बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है लाइट माइक्रोस्कोप को और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को। देखिए स्टूडेंट, माइक्रोस्कोप का फंक्शन ही ये होता है, वो एक इमेज को मैग्नीफाई करता है और एक इमेज को क्लियर करता है। तो हम देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर का जो फंक्शन होता है, इसको कैसे कैसे करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जो क्लियर इमेज होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे लाइट माइक्रोस्कोप एक क्लियर इमेज की फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज की जाती है ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए। क्या यूज की जाती है? लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज की जाती है। सबसे पहले लाइट को ऑब्जेक्ट से पास किया जाता है स्टूडेंट। सबसे पहले लाइट को किधर से पास किया जाता है? सबसे पहले लाइट को ऑब्जेक्ट से पास किया जाता है। उसके बाद लाइट को दो जो ग्लास लेंसेस होते हैं उससे पास किया जाता है। सबसे पहले किससे पास किया जाता है? ऑब्जेक्ट से पास किया जाता है, और फिर दो ग्लास लेंसेस जो होते हैं उनके थ्रू पास किया जाता है। उसके देखें दो लेंसेस हैं, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट से पास किया जाएगा लाइट को, फिर दो ग्लास लेंसेस से। उन दोनों ग्लास लेंसेज जो होंगे उन दोनों का फंक्शन डिफरेंट होगा। जो एक लेंस होगा वो क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट की एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक इमेज को बड़ा करके दिखाएगा आपको। जो सेकंड लेंस होगा वो इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई करेगा। मीन स्टूडेंट, आपको दोनों का इनलार्ज इमेज और मैग्नीफाई का एक ही मतलब है, लेकिन स्टूडेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट है दोनों लेंस का। कैसे डिफरेंट है कि एक जो लेंस होगा वो इमेज को इनलार्ज करेगा, जबकि जो दूसरा लेंस होगा वो इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई करेगा और ज्यादा बड़ा करेगा। तो वन लेंस क्या करेगा? इमेज को इनलार्ज करेगा, और दूसरा मैग्नीफाई और ज्यादा इमेज को मैग्नीफाई करेगा। देखिए लेंसेस से पास हो गए, ऑब्जेक्ट से भी पास हो गए। अब क्या होगा स्टूडेंट? अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से पास होने के बाद और लेंसेज से पास होने के बाद जो लाइट होगी वो व्यूअर आई तक पहुंचेगी। यानी कि जो बंदा एक ऑब्जेक्ट को, एक चीज को, किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस लाइट को माइक्रोस्कोप और लेंस के थ्रू पास करने के बाद जो लाइट होगी वो जो उस बंदे की आंख तक जाएगी, व्यूअर की आंख तक जाएगी, जहां पे उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज बनेगी। यानी कि वो बंदा सबसे पहले जो होगा लाइट को ऑब्जेक्ट से पास करेगा, फिर लेंसेज से पास करेगा, और उसके बाद उसको उस ऑब्जेक्ट की एक क्लियर इमेज उसको नजर आएगी। सबसे पहले हाउ एन इनलार्ज क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। सिर्फ स्टूडेंट इनलार्ज नहीं बल्कि क्लियर इमेज क्लियर भी होनी चाहिए। सो इन दिस माइक्रोस्कोप लाइट इज यूज्ड टू मेक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Light passes through object and then through two glass lenses. One lens produces an enlarged image of the object and the second lens magnifies the image more. After passing through object and lenses, the light is projected into the viewer's eye where enlarged clear image is formed. Move करते हैं next slide की तरफ। मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि लाइट जो माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है, उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है और उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है। यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप एक इमेज को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, और एक लाइट माइक्रोस्कोप एक इमेज को कितना, एक ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना ज्यादा क्लियर करके आपको दिखा सकता है। तो जो मैग्निफिकेशन होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है लाइट माइक्रोस्कोप की, वो 1500 टाइम्स होती है। यानी कि एक लाइट माइक्रोस्कोप एक इमेज के एक साइज को, एक ऑब्जेक्ट के साइज को आपको 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। इसका मतलब यह है कि इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 1500 टाइम्स। उसके बाद है रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? 0.2 माइक्रोमीटर होती है। 0.2 माइक्रोमीटर होती है, यानी कि एक जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो कितना परसेंट आपको दिखा सकता है एक इमेज को क्लियर करके। यानी कि जो ऑब्जेक्ट
0.2 का होगा, सिर्फ उसी को दिखा सकता है स्टूडेंट। 0.2 माइक्रोमीटर के नीचे के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको लाइट माइक्रोस्कोप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। सो द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500 times. It means it can magnify objects about 1500 times. Its resolving power is 0.2 micrometer. 1 micrometer is equal to 1 by 100 millimeter. स्टूडेंट 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है? 1 बाय 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। 1 बाय 100 नहीं स्टूडेंट, 1 बाय 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स द लाइट माइक्रोस्कोप कैनॉट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। स्टूडेंट माइक्रोग्राफ क्या होता है? स्टूडेंट येलो ब्लॉक में जो चीजें होती हैं उनको प्लीज इग्नोर ना किया करें, क्योंकि ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं और मोस्टली ये चीजें उठा के दी भी जाती हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। माइक्रोग्राफ क्या होता है? देखिए माइक्रोस्कोप में जो इमेज होती है वो एक फोटोग्राफिक फिल्म पे बनती है। स्टूडेंट माइक्रोस्कोप में जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है? वो एक फोटोग्राफिक फिल्म में बनती है। और स्टूडेंट एक जो फोटोग्राफ होता है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू जो लिया जाता है, वो फोटोग्राफ जो कि माइक्रोस्कोप के थ्रू लिया जाता है उसको माइक्रोग्राफ कहा जाता है। स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोग्राफ? इन माइक्रोस्कोप इमेज कैन आल्सो बी फॉर्म्ड ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस तरह से इमेजेस को, ऑब्जेक्ट की इमेजेस को मैग्नीफाई किया जाता है, उनको रिजॉल्व किया जाता है, यानी कि उनको कितना ज्यादा क्लियर करके देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक बीम पास किया जाता है ऑब्जेक्ट से। क्या किया जाता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन बीम में। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नाम ही इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया गया है कि इसमें से जो होगा ऑब्जेक्ट में से क्या पास किया जाएगा? ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास किया जाएगा। मैग्नेटिक जो लेंसेस होंगे वो इलेक्ट्रॉन बीम होगा, उसको स्क्रीन पे फोकस करेंगे। क्या करेंगे? फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म एंड मेक इन लार्ज इमेज। स्टूडेंट जो मैग्नेटिक लेंसेस होंगे, मैग्नेटिक लेंसेस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पे फोकस करेंगे और क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट की इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करेंगे। रिजॉल्विंग पावर जो होती है इसकी लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है। स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन passes through the object. Magnetic lenses focus the electron beam on a screen or photographic film make much enlarged image. स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है, किसके थ्रू ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया जाता है? तो एक इलेक्ट्रॉन बीम पास किया जाता है उस ऑब्जेक्ट में से। फिर क्या किया जाता है कि जो मैग्नेटिक लेंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पे या फोटोग्राफिक फिल्म पे फोकस करते हैं और एक इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट जो लाइट माइक्रोस्कोप की होती है रिजॉल्विंग पावर, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से कम होती है। तो इट्स रिजॉल्विंग पावर इज मच ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि इट कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। स्टूडेंट मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर से नीचे के जो होते हैं ऑब्जेक्ट उनको मैग्नीफाई नहीं कर सकता। लेकिन स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो 0.2 नैनोमीटर, यानी कि 0.2 अगर हम इसके साइंटिफिक नोटेशन देखें तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -9, नैनो मीन -9। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये 0.2 नैनोमीटर तक भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकता है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 1 बाय, तो 1 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैंने आपको ये बात, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपने ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को 0.2 नैनोमीटर तक भी डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो 1/10 लाख मिलीमीटर, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 1/10 लाख नैनो मिलीमीटर के। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बायोलॉजिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स यूज करते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी टाइप्स यूज करते हैं बायोलॉजिस्ट? दो टाइप्स यूज करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों यूज किया जाता है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज किया जाता है। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन के एक बीम को ट्रांसमिट करता तो है, लेकिन किस किस जरिए करता है? स्टूडेंट, एक थिन स्पेसिमेन होता है, एक थिन स्पेसिमेन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रांसमिट करता है। सबसे पहले कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो इलेक्ट्रॉन बीम को कैसे ट्रांसमिट करता है? एक थिन स्पेसिमेन के थ्रू ट्रांसमिट करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, ये जो होते हैं, ये ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं? 2,50,000 टाइम्स तक इमेजेस को, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी दूसरी टाइप, वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या बताया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल्स स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, ये जो सेल की सरफेसेस की डिटेल्स होती है, ये उनको स्टडी करने के लिए या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की सरफेस की डिटेल को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों का डिफरेंस आपने याद कर रखना है। जो सरफेसेस होती हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो कोट किससे होती हैं? वो किससे कोट होती हैं? वो मेटल से कोट होती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बीम मेटल को हिट करता है तो फिर क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट होता है। स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन बीम मेटल की वॉल को, मेटल को हिट करेगा, तो एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन बीम वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन बीम जब भी मेटल को हिट करेगा, वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा और एक इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करेगा। So scanning electron microscope is used to study the details of surface of cells or any other objects. The surfaces are coated with metal. When electron beam hits the metal, it is reflected and makes enlarged image. जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो मैग्नीफाई कितना कर सकता है इमेज को? वो 1 लाख टाइम्स इमेजेस को मैग्नीफाई कर सकता है। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट किया करें। थैंक यू, खुदा हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी।